जय हिंद। आज बात करेंगे हीरो होंडा कंपनी की। कैसे एक साइकिल पार्ट्स बनाने वाली कंपनी विश्व में सबसे अधिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी होंडा के साथ एक हुई और फिर हीरो होंडा कंपनी अस्तित्व में आता है और फिर बदलते वक्त के साथ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हीरो अलग हो जाता है, होंडा अलग हो जाता है। नमस्कार, आज बात कर रहे हैं हीरो होंडा कंपनी की। तो बृजमोहन लाल मुंजाल, जिन्होंने 1956 में अपने भाइयों के साथ साइकिल पार्ट्स बनाने की कंपनी लुधियाना में डाला और पार्ट्स बनाते बनाते फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरी साइकिल बनाया और हीरो साइकिल का उन्होंने स्थापना किया और वहाँ हीरो साइकिल बनने लगा। पूरी साइकिल उन्होंने बनाने लगे और उसके बाद वह एक बड़ी संख्या में साइकिल का उत्पादन करने लगे। भारत ही नहीं, अपने विदेश तक में उनकी साइकिल की जो है एक्सपोर्ट होने लगा। बात करें होंडा की, तो होंडा की जो फाउंडर थे सोइचिरो होंडा, वह एक गैराज में साफ़ सफाई का काम करते थे। फिर वह एक मैकेनिक का काम उन्होंने सीखा और मैकेनिक का काम करने लगे, लेकिन काफ़ी दूर तक जाना था, विश्व पे अपना अधिकार करना था, तो फिर वह वहाँ कैसे रुकते। वह पिस्टन बनाने का एक फैक्ट्री उन्होंने डाला, धीरे धीरे पिस्टन बनाने का काम किया, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में उनके कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ उनकी फैक्ट्री को, तो वह उससे उबर भी नहीं पाते कि वहाँ एक फिर भयंकर अर्थक्वेक आया जिसमें उनका जो फैक्ट्री का वह पूरा तबाह हो गया और जो एसेट उनके पास बचा हुआ था वह एसेट उन्होंने टोयोटा कंपनी को बेच दिया। समय बीतता गया और फिर उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद देखा कि जापान के लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है, यातायात सुविधा सही नहीं है। तो उनके विचार में आया कि कोई हल्की मोटरसाइकिल बनाया जाए जो साइकिल की तरह ही हल्का हो और उसमें इंजन जोड़ दिया जाए ताकि लोगों के लिए अफोर्ड हो कि वह उसको ख़रीद सकते हैं, कीमतें कम हो और उनकी यातायात सुविधा सुगम हो। ऐसा उनके विचार में आया और वह जो है हल्की मोटरसाइकिल बनाने के लिए वहाँ 1949 में उन्होंने होंडा मोटर्स की स्थापना की और वह मोटरसाइकिल बनाने लगे। 1959 आते आते उन्होंने काफ़ी मोटरसाइकिल अलग अलग वेरिएंट में वहाँ लॉन्च किया। समय बदलते गया, इधर वक्त बदलते के साथ हीरो के बृजमोहन लाल मुंजाल भी हीरो मैजेस्टिक बनाने लगे और हीरो मैजेस्टिक बना के उन्होंने भी अपना जो है काम को थोड़ा और बढ़ाया। मुंजाल साहब देखते हैं कि जो विश्व के बाज़ार में जो है मोटरसाइकिल का बाज़ार काफ़ी खल खुल रहा है, मोटरसाइकिल का व्यापार, और भारत उसके लिए बिल्कुल खाली है। तो वह सोचते हैं कि क्यों ना मोटरसाइकिल के व्यापार में आया जाए और भारत में मोटरसाइकिल का निर्माण किया जाए। लेकिन हीरो साइकिल वालों के पास इंजन तैयार करने की कोई टेक्निक नहीं थी। उनके पास वह कोई ऐसा पार्टनर खोज रहे थे जो कि उनके साथ कोलैबोरेट करे, उनके पास साझेदारी करे और वह इंजन उनको दे। इधर होंडा भी एक ऐसा पार्टनर खोज रहा था जो कि भारत में उनके साथ साझेदारी करे। हालांकि सरकार का नियम था कि उस समय डायरेक्ट कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकता। अगर किसी विदेशी कंपनी को भारत में आकर व्यापार करना है तो उन्हें कोई भारतीय कंपनी के साथ जो है उनको समझौता करना होगा, उनके साथ पार्टनरशिप करने होगा और उनके थ्रू वह भारत के बाज़ार में आकर व्यापार कर सकते हैं किसी भारतीय कंपनी के साथ। तो होंडा की भी मजबूरी थी कि वह डायरेक्ट भारत में नहीं आ सकते थे और हीरो के पास बहुत उनकी उड़ान सपना ऊंचा था, लेकिन उनके पास इंजन बनाने की कोई जो है उनके पास उसका अनुभव नहीं था। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। उसी समय होंडा जो है वह विज्ञापन देती है कि भारत की कंपनियां जो हमारे साथ जुड़कर भारत में कार्य करना चाहता है तो वह हमसे संपर्क करे। इस प्रकार का उन्होंने विज्ञापन दिया। तो भारत की और भी अन्य कंपनियां जो है भारत में स्कूटर निर्माण के लिए उन्होंने जो है डाला था कि ये स्कूटर हम वहाँ निर्माण करेंगे, उसके लिए हम कंपनी के लिए। मुंजाल साहब जापान जाते हैं और होंडा कंपनी को कहते हैं आप स्कूटर निर्माण मत करिए, आप डायरेक्ट मोटरसाइकिल निर्माण करिए। और हीरो आपके साथ हाथ जोड़ना चाहता है, हाथ बढ़ाया कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम काफ़ी दिनों से मार्केट को देख रहे हैं, साइकिल पार्ट्स से निर्माण से लेकर आज हम हीरो मोब का निर्माण कर रहे हैं। मुंजाल साहब से जो है होंडा काफ़ी प्रभावित हुए और उनके साथ जो है उनका एग्रीमेंट हो जाता है
और फिर विश्व की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी होंडा और विश्व की सबसे बड़ी साइकिल निर्माण करने वाली कंपनी दोनों एक हो जाती है। उन दोनों के बाद MOU साइन होता है और वह दोनों के बीच एक डील होता है कि यह दोनों कंपनी जो है कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। जहां हीरो होंडा का मार्केट रहेगा वहां होंडा या हीरो अपनी अपनी मोटरसाइकिल बनाकर वहां पर ही नहीं लाएगी। तो ये दोनों कंपनी के बीच जो भी ज़रूरी नियमावली थी वह तय होता है और फिर होंडा बोलता है कि हम इंजन यहाँ से आपको देते हैं और जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो यहाँ से जाएगा, आप वहाँ भारत में इसका निर्माण करिए मोटरसाइकिल का। दोनों के बीच जो है MOU साइन होता है और MOU में तय होता है कि दोनों कंपनी एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा में अपना प्रोडक्ट नहीं उतारेंगे। फिर हरियाणा में प्लांट लगाया जाता है और 1985 में CD100 पहला मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा ने लॉन्च किया था उसको लॉन्च किया और वह काफ़ी पॉपुलर हुई, क्योंकि उस समय लोग जो थे स्कूटर या और भी अन्य मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे थे जो कि उनका तेल माइलेज उनका एक समस्या था। मतलब काफ़ी महंगा होता था, मोटरसाइकिल का सवारी करना काफ़ी कॉस्टली होता था। तो उस समय जो ये वेरिएंट आया था नया मोटरसाइकिल, लुक में भी अच्छा, लोगों को देखने में अच्छा लग रहा था और उसका माइलेज पर सुधार किया गया था। माइलेज बहुत अच्छा माइलेज देखा कि माइलेज भी ज़्यादा दिया जा रहा। और हीरो होंडा ने एक उस समय स्लोगन लाया था जिसको टैग लाइन कहते हैं, फील इट, सट इट, फॉरगेट इट। मतलब आप तेल भरिए, ढक्कन लगाइए और कब तेल भरा है या कब तेल भरा ना इसको भूल जाइए। मतलब माइलेज को ही इंगित कर रहा था कि ये जो अभी मोटरसाइकिल हम लोग लाए हैं उसमें काफ़ी अच्छा माइलेज है। तो ये टैग लाइन था, फील इट, सट इट एंड फॉरगेट इट। तेल भरिए, बंद करिए, भूल जाइए। प्राइस के मामले में भी उस समय, जिस समय हीरो होंडा अपनी पहली बाइक CD100 को लॉन्च किया था, उस समय प्राइस भी ऐसा रखा गया था ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सके, जल्दी जल्दी मार्केट में उतर सके। कोई ऐसा ना लगे कि मोटरसाइकिल लॉन्च हुआ और काफ़ी महंगा हुआ और किसी के बस में नहीं है कि इसको खरीदा जाए। इस पर भी काफ़ी ध्यान रखा गया था। 1986 आते आते हीरो होंडा ने और भी कई मोटरसाइकिल लॉन्च किया, जैसे CD100 SS, CD100 डिलक्स, और लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे थे। मोटरसाइकिल जो हीरो होंडा का मोटरसाइकिल था उसको काफ़ी पसंद कर रहे थे। बिजनेस काफ़ी लगातार हीरो होंडा का बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था और मोटरसाइकिल काफ़ी पसंद किया जा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जापानीज करेंसी जो थी येन, वह जो है काफ़ी महंगा होने लगा और भारत में उस सामान को इंपोर्ट करना, उसके इंजन को इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा होने लगा। फिर 1990 के करीब में यह मामला भी ठीक हो गया, डॉलर एक्सचेंज रेट जो है रेगुलेट हुआ, उसके बाद यह समस्या भी ख़त्म हो गया। कंपनी काफ़ी फल फूल रही थी और अब तो बाइक को किस्तों में दिया जा रहा था जिससे लोग आसानी से मोटरसाइकिल को ख़रीद कर सकें और उसका किस्त में उसको पेमेंट कर सकें। कंपनी का बिजनेस 10 मिलियन पार हो गया था, मगर कंपनी में इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं थे। धीरे धीरे हीरो और होंडा में जो आंतरिक था वह कलेश धीरे धीरे बढ़ रहा था, अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। इसके मुख्यतः 3 कारण थे। एक तो हीरो जो चाहती थी कि हम अपने हीरो होंडा मोटरसाइकिल को विश्व के अन्य अमेरिका, यूरोप इत्यादि देश में उसको हम लॉन्च करें, जबकि होंडा पहले से वहाँ अच्छी पोजीशन पर थी। तो होंडा जानता था कि अगर हीरो होंडा के प्रतिस्पर्धा में आता है तो नुकसान सिर्फ होंडा का ही होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगा, उसका टेक्नोलॉजी, इंजन सारा एक ही होगा और वहाँ पहले से हम जम आए हैं। तो होंडा का कहना था कि आप मोटरसाइकिल को भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि जो भी देश हैं वहाँ लॉन्च करिए, वहाँ इसको भेजिए
उधर अमेरिका यूरोप तरफ नहीं। तो यही एक कारण था। दूसरा था कि होंडा अपना एक स्कूटी यहाँ लॉन्च कर चुका था, और यहाँ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ कंपनी को स्थापित कर चुकी थी। और स्कूटी के बाद वह मोटरसाइकिल भी बाज़ार में उतार चुकी थी। यानी कि भारत में होंडा के दोनों हाथ में लड्डू थे। होंडा की मोटरसाइकिल बिकी तो भी लाभ होंडा का, और हीरो होंडा का मोटरसाइकिल बिके तो भी लाभ होंडा का। ये सब एक दो कारण था। तीसरा कारण था कि जब देखा कि वहाँ से माल लाने में, स्पेयर पार्ट्स लाने में काफ़ी समस्या है, तो हीरो ने जो है एक इंजीनियरों की टीम गठित की और उनको ये टास्क दिया कि भारत में इंजन निर्माण कैसे किया जाए, इस पर आप लोग जो है इसकी संभावना को देखिए और इस पर कार्य करिए। तो जो भारत में हीरो होंडा का जो मैनेजिंग बोर्ड था, उसमें होंडा के भी मेंबर रहते थे। तो वह जाके वहाँ बतलाया कि यह तो इंजन निर्माण पर भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब 2-3 घटनाएं जो थी, उन दोनों के बीच में जो है दरार, धीरे धीरे आंतरिक दरार पैदा कर रहा था, जिसके बाद जो 26% का दोनों का शेयर कंपनी में था, जो हीरो कंपनी ने जो है होंडा से उनके 26% शेयर जो है खरीद लिए, और कंपनी पर पूरा आधिपत्य जो है हीरो का हो जाता है। 2010 के बाद जो है हीरो मोटोकॉर्प नाम बदल दिया जाता है, और उस समय हीरो के पास काफ़ी चुनौतियां थी, जैसे कि इंजन का निर्माण, R&D का स्थापना करना, उनके जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाना, ये सब उनके पास जो है काफ़ी चैलेंजेस थी। तो 2014 में राजस्थान में जो है निमराना में हीरो मोटोकॉर्प का जो है प्रोडक्ट यूनिट बैठाया गया, और 2016 में जयपुर में R&D सेंटर भी खोला गया, जो कि सप्लाई और सर्विस को रेगुलेट करती थी, उसको देखती थी। हीरो बाज़ार में तरह तरह का विज्ञापन दे रही थी कि प्रारंभ किया जिसमें हम में है हीरो, वो काफ़ी प्रसिद्ध था। A.R. रहमान ने उसमें म्यूजिक दिया था, और अच्छी उसकी म्यूजिक थी, अच्छा विज्ञापन था जो कि लोगों के जुबान पर चढ़ रहा था, उसको लोग पसंद कर रहे थे। इसके अंत में कहा जाता कि हर हिंदुस्तानी में है हीरो, और आज देश की धड़कन का नया नाम है आपका हीरो होंडा जो है बदल गया है, और उसका नाम हीरो मोटोकॉर्प हो गया है। तो इस तरह जो है कंपनी का विज्ञापन देके धीरे धीरे जो है कंपनी हीरो अपनी तरह तरह की मोटरसाइकिल को बाज़ार में उतारती गई। अब हीरो आज़ाद था पूरे विश्व पर अपनी पैर पसारने के लिए। हीरो ने पहला जो मोटरसाइकिल लॉन्च किया हीरो मोटोकॉर्प ने, आई स्मार्ट। उसमें भी कई तरह की टेक्नोलॉजी थी कि आप रेड लाइट पर जाइए, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, क्लच दबाइए, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो i3 टेक्नोलॉजी पर उन्होंने कुछ कार्य किया था, जिसके चलते जो है शुरुआत से ही वह हीरो धमाका करने लगा। उसके बाद हीरो का स्प्लेंडर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध होगा। फिर 2022 में वह इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। उनका मोटरसाइकिल X+200 और X-Tram 160R, ये सब जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। इधर 2023 में हार्ले डेविडसन भी हीरो से कहता है कि आप प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाइए, हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। इस तरह एक साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो आज पूरे विश्व में हीरो का मोटरसाइकिल छा रहा है। धन्यवाद।